आज से मैं कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ अपने चैनल पे। चैनल का नाम है 9th एंड 10th स्टडी हब। और ये कॉन्सेप्ट जो सीरीज होगा वो मैथ्स का होगा, CBSE बोर्ड, BSEB बोर्ड। जितने भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट पे सवाल आते हैं हमारे बोर्ड में, वो मैंने पहले कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। और ये कॉन्सेप्ट वीडियो करने के बाद आप किसी भी बुक से एक्सरसाइज लगाइएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, PYQ लगाइएगा, वो आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करूँगा कॉन्सेप्ट सीरीज़। ओके फ्रेंड, इसको हम इरेज करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट सीरीज में जो आज का मेरा पहला टॉपिक होगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको बोला जाता है, बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। आज हम पूरी परिमेय संख्या को ख़त्म करेंगे। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, इसको हम लोग PYQ के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम PYQ के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जहाँ वेयर Q डज नॉट इक्वल 0। अब Q डज नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हम लोग लिखें 0/3, तुमको पता है कि इसका रिजल्ट 0 आएगा। लेकिन वही 2/0 लिख दें तो जैसे ही 0 लिखेंगे तो ये जो 0 नहीं हो सकता है, इसको हम बोलेंगे अनडिफाइंड। क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। Q जो होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक, 0 ऊपर आएगा जिसका रिजल्ट 0 आता है, और बटा में अगर 0 आता है तो इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब PYQ है, इसका मतलब ये है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, 2/3। ये P है और ये Q है, तो ये एक रेशनल नंबर है। ठीक, अगर हम 2 बोलें या 3 बोलें, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, तो ये PY क्या हो जाएगा, Q। तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। ओके, अब हम आगे चलते, इसको इरेज करते हैं। आप नोट डाउन पॉज करके कर लीजिएगा। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। अब इसी में देखिएगा, इसमें हमको टर्म पढ़ना है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक पढ़ना है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, एक टर्मिनेट पढ़ना है, एक नॉन टर्मिनेट पढ़ना है। नॉन टर्मिनेट में भी पढ़ना है क्या, नॉन टर्मिनेट पहला नंबर बट रिपीट। दूसरा पढ़ना है नॉन टर्मिनेट बट नॉट रिपीट। ठीक, तो ये क्या, टर्मिनेट जो डेसिमल होगा वो तो आपका रेशनल नंबर होगा ही, वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। कैसे, अगर हम बोले 2.5 तो ये टर्मिनेट है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ तक स्टॉप हो गया है। इसको पॉइंट हटाइएगा तो 10, 5, 2, ये PYQ हो गया, तो ये रेशनल नंबर हो गया। जो टर्मिनेट होगा वो रेशनल नंबर होगा। अब इसमें आता है नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। ये जो होगा ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेट बट नॉट रिपीटिंग, ये जो होगा ये रेशनल नंबर नहीं होगा, यानी इरेशनल होगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल। अब इसको हम लोग समझेंगे, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग को और नॉन टर्मिनेट बट नॉट रिपीटिंग को। ठीक, आगे
पहला जो था हमारा नॉन टर्मिनेट बट रिपीट। कैसे? जैसे एग्जांपल इसमें समझेंगे, हम लिखे 0.3, इस पर रेकरिंग देखिए। इसका मतलब ये होगा कि 0.333333 आते जा रहा है। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको PYQ के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? एक रेकरिंग है तो इसके लिए लिखते हैं एक रेकरिंग, इसके लिए एक 9 लिख देते हैं, तो ये P हो गया, Q हो गया। बाकी आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, x बराबर ले लेते हैं 0.333। ठीक, अब बोथ साइड क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई, कितना से? 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, 10 गुना 0.333, तो ये 10x होगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 पॉइंट कितना आएगा? 3। अब 10x है तो इसको लिख सकते हैं 3 + 0.333। 10x बराबर 3 प्लस इतना का वैल्यू कितना होगा? x। अब 10x है, इधर x एक x जाएगा तो कितना आएगा? 9x बराबर 3। तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/9। तो ये आपका आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार ये जो होगा नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग एक रेशनल नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया बात? अब उसको डिफाइन करते हैं कि जो नॉन टर्मिनेट होता है बट नॉट रिपीटिंग। ठीक, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। ओके, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है मित्र, बाकी हर एक चीज़ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन लगेगा, हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं। ठीक, दूसरा नंबर था नॉन टर्मिनेट बट नॉट रिपीट। ये इरेशनल होगा। क्या होगा? इरेशनल। कैसे होगा? जैसे आप बोलते हैं पाई का वैल्यू 22/7, ये एज्यूम करते हैं, ये मानते हैं। समझ में आ रहा ना? एक्चुअल जो अभी तक इसका जो वैल्यू निकला है, एक्चुअल जो पता नहीं है कितना निकला है, बस 3.1428557 ये आते जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 1 है, 4 है, 2 है, 8 है, 5 है, 7 है, अलग अलग आ रहा है, रिपीटेड नहीं हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है। लेकिन ये क्या है? नॉन टर्मिनेट। क्या है? नॉन टर्मिनेट। तो आपको पता नहीं कि अब इसके बाद कितना डेसिमल कितना आएगा, नहीं आएगा, तो इसलिए इसको हम लोग पाई को कैसा नंबर बोलते हैं? इरेशनल नंबर। कैसा नंबर? इरेशनल नंबर। और एग्जांपल कैसे लेगा? 0.14001, फिर 0001, 00001, इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा। तो देखिए 2 जीरो है, फिर 3 जीरो है, फिर 4 जीरो है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेट तो है, नॉन टर्मिनेट है बट नॉट रिपीटिंग। रिपीट भी नहीं है, रिपीट है नहीं है, कभी 2 जीरो है, कभी 3 जीरो है, कभी 4 जीरो है। इस प्रकार जो नॉन टर्मिनेट बट नॉट रिपीटिंग जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। बोले यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, ओके। ये हमारा था रेशनल नंबर। क्या था हमारा? रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको NCERT या PYQ में जो सवाल आए हुए हैं इस टॉपिक से सॉल्व कराएंगे। तो आप देखिएगा कि आपसे सवाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, इसी तरह से हम कंसेप्ट सीरीज पूरी क्लास 10th का 9th का जो रिलेट कर रहा है, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, सारे कंसेप्ट को हम लोग पढ़ा देंगे यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है मित्रों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।